डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 2, दैट इज रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन एंड फंक्शन में हमारा फर्स्ट टॉपिक है कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट से हम जाएंगे, इसी को थोड़ा और समराइज करेंगे तो बनेगा हमारा रिलेशन, और रिलेशन से फर्दर हमारा बनेगा फंक्शन। यानी कि अगर हमें फंक्शन को समझना है तो सबसे पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट का समझना जरूरी है, या फिर रिलेशन को समझना है तब भी हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट को समझना जरूरी है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट पे जब हम जाएंगे तो उसके लिए एक एग्जांपल स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए हमने एक सेट ले लिया ए, इसमें हमने दो कन्वेंस का दे दिया, एक बस दे दिया, एक ट्रेन दे दिया। ठीक है, कहीं पे हमें जाना होता है बस और ट्रेन से जाते हैं, और एक हमने रास्ता बना दिया हमारा डेस्टिनेशन। मान लीजिए हमने दे दिया कानपुर, लखनऊ एंड दिल्ली। ठीक है, अब हमने कहा ए से बी, यानी कि हम को बस का यूज करके इन पोजीशन पे पहुंचना है। तो बाय बस हम कहां पहुंच सकते हैं? बस से हम चले जा सकते हैं कानपुर, बस से हम जा सकते हैं कहां पे? लखनऊ, बस से हम जा सकते हैं कहां पे? दिल्ली। ऐसे ही ट्रेन से हम जाएंगे कानपुर, ट्रेन से हम जा सकते हैं लखनऊ, वाया ट्रेन वी कैन रीच दिल्ली। तो ये जो हमने कॉम्बिनेशन बनाया है, इसको लेकर इसके साथ, फिर इसको लेकर इसके साथ, दैट इज ए प्रोडक्ट विथ बी, दैट इज ए प्रोडक्ट विथ बी। इसको हमने कर्ली ब्रैकेट में क्लोज कर दिया, तो ये ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट बन गया। ये ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट बन गया। याद रखिए, जब हमने यहाँ पे पहले ए लिखा है, तो जो हमारे जो स्मॉल ब्रैकेट जितने भी बने हैं, जो भी हमारे स्मॉल ब्रैकेट बने हैं, उसका पहला एलिमेंट ए वाला होना चाहिए। ए वाला देखिए, बस बस बस, ट्रेन ट्रेन ट्रेन। और जो हमारा बी है, तो दूसरा वाला एलिमेंट देखिए, यहाँ सेकंड एलिमेंट बी है, तो जो हमारा स्मॉल वाले ब्रैकेट बने हैं, कर्ली ब्रैकेट के एलिमेंट में जो हमारा स्मॉल ब्रैकेट बना है, उसमें सेकंड वाला एलिमेंट किससे आना चाहिए? हमारा बी से आना चाहिए। याद रखिए, जब हम सेट ए लिखते थे तो उसमें मान लीजिए हमने सेट ए, मान लीजिए कोई सेट लिखा डी, उसके एलिमेंट लिखा 1 3 5, तो दीज आर दी एलिमेंट 1 3 5। 1 भी डी का एलिमेंट है, 3 भी डी का एलिमेंट है, 5 भी डी का एलिमेंट। ऐसे ही ये जो स्मॉल ब्रैकेट्स हैं, these are the element of A क्रॉस B। A क्रॉस B के ये एलिमेंट्स है, ये स्मॉल ब्रैकेट जितने भी है वो क्या है? इस A क्रॉस B के क्या है? एलिमेंट है। अब याद रखिए, ये सिंगल एलिमेंट होते थे, मगर ये क्या है? किसी दो चीजों के मल्टीप्लाई से आए या प्रोडक्ट से आए। तो जब दो चीजों के मल्टीप्लाई या प्रोडक्ट से आए हैं, तो ये जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो पेयर में होंगे। देखिए, इसमें भी दो है, इसमें भी दो है, इसके अंदर भी दो है, इसके अंदर भी दो है, क्योंकि मल्टीप्लाई या प्रोडक्ट होने के लिए मिनिमम दो चीज तो होनी चाहिए, तभी तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो इसीलिए ये सारे के सारे एलिमेंट क्या है? पेयर्स में। इन पेयर्स को हम बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर, इन पेयर्स को हम बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर का मतलब ये है कि जैसे हमने लिखा है बस कॉमा कानपुर, दिस इज नॉट इक्वल टू कानपुर कॉमा बस। यानी कि इन जनरल A क्रॉस B इज नॉट इक्वल टू B क्रॉस A। देखिए, जब हमने A क्रॉस B लिखा है, तो जो स्मॉल ब्रैकेट्स आए हैं उसका पहला एलिमेंट, स्मॉल ब्रैकेट के अंदर जो पहला एलिमेंट वो A वाला है। जब B क्रॉस A लिखेंगे तो स्मॉल ब्रैकेट का पहला वाला एलिमेंट किसका हो जाएगा? B वाला, जैसे कानपुर कॉमा बस। ठीक है ना? तो A क्रॉस B इज नॉट इक्वल टू B क्रॉस A इन जनरल। मोस्टली केसेस में ऐसा नहीं होता है। जो मैंने अभी कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखा था, कार्टेशियन प्रोडक्ट
इसको मैं अपनी लैंग्वेज में ये सारे रिलेशन का, याद रखिए ये भी टाइप का ही रिलेशन है, ये सारे रिलेशन का मैं इसको ग्रैंडफादर बोलता हूं। सारे रिलेशन का ये क्या है, ग्रैंडफादर है, यानी कि ग्रैंडफादर के बाद ही आपके ग्रैंड पेरेंट्स के बाद ही आपके पेरेंट्स, फिर बुआ खाला बुआ जो भी है सारे के सारे इसके बाद ही स्टार्ट होंगे, ठीक है ना। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट समझ लीजिए सारे रिलेशन से बनेगा फंक्शन, तो ये इसके लिए और बड़ी चीज हो जाएगी। तो रिलेशन का भी जो फादर होगा या ग्रैंडफादर होगा वो क्या काम करेगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट। यानी कि हम जितने भी रिलेशन पढ़ेंगे, जितने भी रिलेशन के एलिमेंट, जितने भी रिलेशन पढ़ेंगे हम, उसके एलिमेंट्स हर हाल में हमारे कार्टेशियन प्रोडक्ट से ही आएंगे। अभी हम क्लास 12 में इसको और डिटेल में देखेंगे, ठीक है ना, रिलेशंस को। तो उस टाइम में हमें याद रखेंगे कि जो भी हमारे रिलेशन के एलिमेंट्स आएंगे वो बेसिकली आएंगे कहां से, वो सारे के सारे आएंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट से ही, ठीक है। अच्छा, अब थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं इसको। और जैसे मान लीजिए एक सेट ए है 1 2, एक सेट बी है 3 4। हमको ए क्रॉस बी निकालना है, तो ए का इसके साथ 1 3 1 4 2 3 2 4, दिस इज ए क्रॉस बी, ठीक है। अच्छा, इसके एलिमेंट्स को आगे पीछे नहीं किया जा सकता, मगर हाँ इसको और इसको इंटरचेंज किया जा सकता है, यानी कि इसको यहाँ पे और 1 4 को आगे, यानी कि अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं 1 4 1 3 2 4 2 3, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बोथ आर सेम। इसमें जो स्मॉल ब्रैकेट के अंदर है उसको इंटरचेंज नहीं कर सकते, इस पूरे ब्रैकेट को हम इंटरचेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। ये आपका सेट की तरह बिहेव करेगा, ये इंडिविजुअली क्या है, एलिमेंट्स हैं इसके, इस सेट के, ये भी एक सेट है, ठीक है ना, ए क्रॉस बी भी एक सेट है, ठीक। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, जैसे पहली प्रॉपर्टी है आपकी two ordered pairs are equal if and only if the corresponding first elements are equal to the second elements or also equal। यानी कि दो ऑर्डर पेयर, मान लीजिए a कॉमा b इक्वल टू दिया हुआ है c कॉमा d, ये तभी पॉसिबल है जब a और c एंड b एंड d आर इक्वल, ठीक है। ये तभी पॉसिबल है, ये दोनों ऑर्डर पेयर तभी इक्वल हो सकते हैं जब इसका फर्स्ट एलिमेंट इसके फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल हो, इसका सेकंड एलिमेंट इसके सेकंड एलिमेंट के इक्वल हो। ये आपकी पहली प्रॉपर्टी है, रिमार्क्स में है आपके, ठीक है। फिर उसके बाद सेकंड प्रॉपर्टी कह रही है इफ देयर आर p एलिमेंट्स इन a एंड q एलिमेंट्स इन b देन देयर विल बी pq एलिमेंट्स इन a क्रॉस b। देख लेते हैं, इसको एग्जांपल से ही देख लेते हैं। a के नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ a that is how much 2, इसको मैंने नाम दे दिया p। नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ b इक्वल टू हाउ मच अगेन 2, इसको नाम दे दिया हमने q, ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ a क्रॉस b 1 2 3 4 इक्वल टू 4, दैट इज 2 into 2, दैट इज pq। तो यहां से हमें समझ में आया कि इफ नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ a इक्वल टू p एंड नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ b इक्वल टू q, then number of element of a cross b is equal to pq। दोनों को हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें टोटल एलिमेंट्स मिल जाएंगे। थर्ड प्रॉपर्टी कह रही है कि अगर एक फाइनाइट सेट है, मान लीजिए सेट ए है जो कि फाइनाइट सेट है, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है, काउंटेबल है, और बी क्या है, एम्प्टी सेट है। बी क्या एम्प्टी सेट, यानी कि इसमें कोई एलिमेंट है नहीं, तो हमको ए क्रॉस बी यानी कि ए का बी के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट करना है। अब बताइए 1 की पेयरिंग किसके साथ करेंगे, कुछ है ही नहीं, तो किसी के साथ नहीं कर पाएंगे। 2 की किसी के साथ नहीं, 3 की किसी के साथ नहीं, यानी कि अगर दोनों में से कोई एक भी एम्प्टी सेट है, दोनों में से दोनों है तब तो एम्प्टी होगा ही। अगर दोनों में से भी कोई एक एम्प्टी सेट है तो उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट भी क्या होगा, एम्प्टी सेट होगा, ठीक है। फोर्थ प्रॉपर्टी इफ a इक्वल टू अगेन 2 4 6 एंड सेट b इक्वल टू 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, यानी कि ये कौन सा सेट है, इनफाइनाइट सेट है। तो इस कंडीशन में a क्रॉस b क्या होगा, आपका 2 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ, 2 का 3 के साथ डॉट डॉट डॉट, यानी कि ये भी क्या होगा, इनफाइनाइट सेट होगा, ठीक है।
यानी कि दो सेट का हम जब कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे, अगर उनमें से कोई इम्प्टी सेट है तो ओवरऑल कार्टेशियन प्रोडक्ट करने में भी क्या मिलेगा आपको, इम्प्टी सेट मिलेगा। अगर एक कोई इनफाइनाइट सेट है या दोनों इनफाइनाइट है या एक कोई इनफाइनाइट है तो कार्टेशियन प्रोडक्ट करने पे भी हमें क्या मिलेगा, इनफाइनाइट सेट मिलेगा। ठीक है। फिफ्थ प्रॉपर्टी, अब देखिए फिफ्थ प्रॉपर्टी के लिए अगर किसी सेट को उसी सेट के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट करें, यानी कि A क्रॉस A दैट इज कॉल्ड एज डबलेट, एंड अगर 3 बार करें, 3 टाइम्स करें A क्रॉस A दैट इज कॉल्ड एज ट्रिपलेट। ठीक है। अच्छा, अब इसकी डिफिनेशन पार्ट पे आते हैं, यानी कि सेट बिल्डर फॉर्म में। तो हमने सेट A ले लिया, सेट A क्रॉस B, दो सेट का हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट किया, तो उस कंडीशन में हमें x, y इज सच दैट x is the element of, पहला वाला एलिमेंट x है तो x is the element of A and y is the element of B। हम जब पहले सेट के एलिमेंट्स लिखते थे तो सिंगल होता था, x होता था या सिर्फ y होता था। यहाँ क्या है अभी हमें पेयर में आएगा, क्यों? क्योंकि ये दो चीजों का क्या है, प्रोडक्ट है। तो ये हो गया आपका कौन सा फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। तो अगर मैं A क्रॉस A के लिए कहूँ तो इसका डिफिनेशन A is again x, y such that x is the element of A and y is also element of A। ठीक है। अगर इसके लिए मैं बात करूं x, y, z such that x, y, z are the element of A, एक साथ ही क्लियर कर दिया तीनों को। ठीक है। तो ये हो गई कौन सी फॉर्म, ये हो गई उसकी सेट बिल्डर फॉर्म। तो एक डबलेट का फॉर्म कर लेते हैं हम क्वेश्चन। एग्जाम्पल ले लेते हैं। हमने सेट A ले लिया 2, 4, वी हैव टू फाइंड A क्रॉस A। ठीक है। दो सेट हमने मैपिंग कर दिया, इसको बोलते हैं मैपिंग। A क्रॉस A, दोनों A ही है तो A लिख दिया, यहाँ 2, 4, 2, 4। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो 2 का 2 के साथ, 2 का 4 के साथ, तो 2, 2, 2, 4, फिर 4 का 2 के साथ एंड 4 का 4 के साथ, 4, 2 एंड 4, 4। दिस इज डबलेट ऑफ A। ठीक है। हम A क्रॉस A से स्टार्ट कर रहे हैं, तो A क्रॉस A में कितने आपके एलिमेंट्स होने चाहिए, 4 एलिमेंट होने चाहिए, यानी कि 4 स्मॉल ब्रैकेट हम बना लेंगे। ठीक है। 4 स्मॉल ब्रैकेट बना लिया, पहले 2 में 1 फिल कर दिया, 1, 1 पहला एलिमेंट, दूसरे 2 में 2 फिल कर दिया, पहला एलिमेंट। ठीक है। अब पहले 2 को ये फिल करते चले जाएंगे, तो पहले 1, इसमें 1 आ गया, फिर 2 आ गया, फिर 1 आ गया, फिर 2 आ गया, बन गया आपका 1, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 2, 2, 1, 2, 2, देखिए 1, 1, 1, 2, 2, 1, 2, 2। ये बन गया आपका क्या, ये बन गया आपका डबलेट। अब ट्रिपलेट बनाना है आपको, A क्रॉस A। तो इसी की मदद लेंगे। ठीक है ना। इसी को फर्दर प्रोसीड करेंगे। इसमें कितने ब्रैकेट थे, 4, तो 4 बना लेंगे। तो इसी को हम मॉडिफाई कर देते हैं। A क्रॉस A के लिए तो ये ऑलरेडी 4 ब्रैकेट्स हैं, 4 और बना लेंगे, 1, 2, 3, 4। ठीक है। सेम एलिमेंट जो लिखा हुआ है वो लिख लेंगे, 1, 1, 1, 2, 2, 1, 2, 2। ठीक है। पहले 4 में आप 1 दे दीजिए, अब दूसरे 4 में आप क्या दे दीजिए, 2 दे दीजिए। ठीक है। ये बन गया आपका क्या, ट्रिपलेट। अब जब आपको क्वाड्रेट बनाना होगा तो इसी को एक बार और कॉपी करेंगे। पहले 2 में आप दे देंगे, पहले 8 में आप दे देंगे 1, दूसरे 8 में आप दे देंगे क्या,